हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही चल चुका होगा कि दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म हैं वो आउट हो चुके हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है अपना, तो अभी अपना फॉर्म भर दें और अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दें। और इसी से पहले हरियाणा पुलिस के जो फॉर्म थे वो निकल चुके थे, भर भी चुके थे। एग्ज़ाम डेट आना बाकी है कि कब इसके एग्ज़ाम डेट घोषित होती है। सो हमें अब अपनी तैयारी जो है वो और अच्छे से शुरू कर देनी चाहिए। सो इसीलिए मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन बना कर लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम से के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इतिहास विषय से मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, ठीक है। और मेडिवल हिस्ट्री को मैंने यहाँ पे सबसे पहले शुरू किया है और उसी के बाद फिर हम आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया करेंगे, फिर एनिशेंट करेंगे। पॉलिटी के भी मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के लिए लेके आऊँगा। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए बनाऊँगा, ठीक है। तो जितने भी जीके से संबंध जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो सभी मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेके आने वाला हूँ। सो अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस का फॉर्म आपने अभी तक नहीं भरा है तो प्लीज़ उसे भर दें। क्लास 1 हमारी यहाँ पर ये रहने वाली है, जिसमें हम जानेंगे कि महमूद गजनवी जो तुर्की आक्रमणकारी था, इसने भारत पर कितने आक्रमण किए, ये कहाँ का रहने वाला था, इसने क्या क्या भारत के अंदर किया, ठीक है। सो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखते हैं अपना कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर गजनी था क्या, कहाँ पर है ये चीज़ और किसने इसकी स्थापना की थी। तो देखिए, अल्पतकीन नामक एक गुलाम था, इसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और इसके बाद इसका जो दामाद था सुकबुक्तगीन, वो गद्दी पर बैठा था इसकी मृत्यु के बाद, ठीक है। तो यहाँ से ये जो परंपरा थी, यहाँ से ये चीज़ें चलनी शुरू हो गई थी, ठीक है। यहाँ से गजनी साम्राज्य था वो एक बेस बना चुका था अपना, और वो क्या कहते हैं, आसपास के जितने भी राज्य थे उन सभी पर आक्रमण करके अपनी शक्ति को काफ़ी मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर है, अल्पतकीन के बाद गजनी का शासक कौन बना। देखिए, मैंने आपको बताया कि अल्पतकीन के बाद उसका जो दामाद था सुबुक्तगीन, वो क्या कहते हैं, गजनी की गद्दी पर बैठा, गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, और उसके बाद जो अगला शासक था महमूद गजनवी, वो गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो ये 2-3 क्रम आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बीच में कोई व्यक्ति नहीं थे। सो यही व्यक्ति थे कि अल्पतकीन के बाद गजनी का शासक कौन बना था, सुबुक्तगीन, ठीक है, जो इसका क्या था, दामाद था अल्पतकीन का। क्वेश्चन नंबर 3 में हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो हमारा चैनल है हरियाणा जी के, इस पर हरियाणा जीके से संबंधित वीडियोस डाली जाती हैं, और साथ ही इंडिया जीके जो होती है हमारी, पॉलिटी हो या फिर ज्योग्राफी हो या किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो इस चैनल पर डाले जाते हैं, और जो कि क्या कहते हैं, आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल हरियाणा जीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देख पाएँ। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पर है कि महमूद गजनवी शासक कब बना। देखिए, मैंने आपको बताया कि अल्पतकीन नामक जो व्यक्ति था, इसने सबसे पहले इसकी स्थापना की गजनी साम्राज्य की, फिर उसके बाद उसका जो दामाद था सुबुक्तगीन, वो इसकी गद्दी पर बैठा गजनी की पर, फिर उसके बाद जो सुबुक्तगीन का लड़का था महमूद गजनवी, वो गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो ये शासक बना। ये 3 क्रम आपको याद रखने हैं। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी शासक कब बना। तो 1998 में जो महमूद गजनवी है वो गजनी का शासक बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे है, महमूद गजनवी किसका उत्तराधिकारी था। महमूद गजनवी किसका उत्तराधिकारी था, ठीक है। आप सभी को मैंने ऊपर बता दिया था कि किसका उत्तराधिकारी था, सुबुक्तगीन का। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं कि महमूद गजनवी कहाँ का शासक था। महमूद गजनवी कहाँ का शासक था, तो ये था गजनी का, ठीक है, जिसे गजनी भी बोल देते हैं, ठीक है। गजनी का ये शासक था जिसके कारण इसे गजनवी कहा जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर देखते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए। देखिए, महमूद गजनवी पे ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, ठीक है। तो उनकी संख्या आपको बतानी है कितनी थी। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 17, 18, 19 या फिर 20। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने 17 बार आक्रमण किए, ठीक है।
जिसमें सबसे जो चर्चित आक्रमण महमूद गौरी का होता है, महमूद गजनवी का होता है, वो होता है सोमनाथ मंदिर को लूटना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पर है, महमूद गजनवी का शासनकाल कब से कब तक था। देखिए महमूद गजनवी ने कब से कब तक शासन किया था। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। ऑप्शन ए है 1998 से 1926, 1001 से 1030 तक, और 1998 से 98 ईस्वी से 1030 तक, और 1992 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 1998 से 1030 तक जो महमूद गजनवी का शासनकाल रहा था। देखिए महमूद गजनवी वो ऐसा व्यक्ति था, वो भारत में क्या कहते हैं कोई शासन करने नहीं आया था, भारत अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करने आया था, बल्कि वो भारत से क्या कहते हैं एकमात्र जो उसका साधन था, एकमात्र जो उसकी ख्वाहिश थी, भारत से जो धन है वो लेके अपने साथ जाना और गजनी लेके जाना। ठीक है, अपने साथ गजनी उस जितना भी धन था भारत से लेके जाना, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्राचीन काल से ही भारत जो है वो सोने की चिड़िया कहलाता रहा है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इस्लाम का प्रचार, ऑप्शन बी है मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप ये कहेंगे कि साम्राज्य के विस्तार, देखिए साम्राज्य का विस्तार नहीं था। देखिए उसने 17 बार आक्रमण किए, लेकिन उसने भारत के जो राज्य थे उन पर अधिकार करने का कोई प्रयास नहीं किया। केवल राजाओं को लूटता था, युद्ध करता था, और बाद में जो भी धन था वो अपने साथ लेकर यहाँ से वापस चला जाता था। ठीक है, गजनी चला जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला शासक कौन था। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, कौन था वो शासक। सो ऑप्शन आप सभी के सामने है, चंगेज खान, मोहम्मद गौरी, तैमूरलंग या फिर महमूद गजनवी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी पहला तुर्की आक्रमणकारी था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पर है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की। देखिए महमूद गजनवी ने 2 उपाधियाँ धारण की थी। एक तो सबसे पहली यामिनुद्दौला, और ऑप्शन बी जो है अमीनुल मिल्लत। ये दोनों जो उपाधियाँ थी महमूद गजनवी ने धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। देखिए महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किए, लेकिन जो उसका सबसे चर्चित जो आक्रमण था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण आक्रमण था, वो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण था वो था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पर है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। देखिए जयपाल ऐसा शासक था जिसने तुर्कों पर, यानी कि कहें तो गजनी साम्राज्य पर कई बार इसने आक्रमण किया, लेकिन ये उनसे कई बार हारा। लेकिन जब 1001 में इस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो जयपाल को पराजित कर दिया और जयपाल को कैद कर लिया, उसके सभी परिवार सहित उसको कैद कर लिया। तो जयपाल ने क्या कहते हैं धन देकर अपने आप को वहाँ से छुड़ाया, लेकिन इन अपमानों का वो इतना परेशान हुआ इन अपमानों से कि उसने क्या कहते हैं अपने बेटे आनंदपाल को गद्दी सौंपकर और क्या कहते हैं खुद चिता में चलकर अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, सो काफ़ी परेशान हो गया था जयपाल तुर्कों से हार के कारण। सो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहाँ पर है, ओहिंद नामक स्थान पर युद्ध कब लड़ा गया। देखिए ओहिंद जो नामक स्थान पर युद्ध है वो महमूद गजनवी और जो जयपाल का उत्तराधिकारी था आनंदपाल के बीच में हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था 1008 में, जिसमें आनंदपाल को भी पराजय का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यहाँ पर है कि महमूद गजनी किस वंश का था, किस वंश से संबंधित रखता था, गुलाम वंश से, यामनी वंश से, तुगलक वंश से या फिर खिलजी वंश से। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यामनी वंश से संबंधित रखता था महमूद गजनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ। देखिए महमूद गजनवी जब क्या कहते हैं 1025 में
सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था। तो जो सिंध के जो जाट हुआ करते थे, इन्होंने महमूद गजनवी को जाते समय काफ़ी परेशान किया, काफ़ी धन इन्होंने लूट लिया था गजनवी से। सो जब 1026 में महमूद गजनवी ने इन जाटों को, सिंध के जाटों को सबक सिखाने के लिए अपना जो अंतिम आक्रमण था वो किया सिंध के जाटों के ऊपर, ठीक है। 1026 के अंदर उसने यहाँ पर काफ़ी जाटों को मौत के घाट इसने यहाँ पर उतार दिया था। जो काफ़ी जो व्यक्ति थे वो नदी में भी डूब गए थे, उनसे भाग रहे थे, तो नदी में डूबने के कारण उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो अंतिम आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध था। देखिए कुछ पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। महमूद गजनवी से जो रिलेटेड हैं, उसके साथ शासनकाल में जो कवि रहा करते थे, लेखक थे, उनके बारे में भी यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, शाहनामा नामक किताब का लेखक कौन है। देखिए शाहनामा किसने लिखी, आप सभी को पता है। शाहनामा जो किताब है वो फिरदौसी ने लिखी। अब देखिए मैं यहीं पर एक चीज़ आपको बता दूं कि महमूद गजनवी इतना लालची व्यक्ति था कि एक बार इसने जो शाहनामा जो नामक किताब है फिरदौसी से लिखने के लिए कहा, और कहा कि बदले में मैं आपको क्या कहते हैं 60,000 मोहरे दूंगा। लेकिन जो गजनवी था वो देखिए कितना लालची व्यक्ति था, उसने फिरदौसी को जो 60,000 जो मोहरे हैं वो देने का वादा किया था, वो देने से बाद में मना कर दिया था। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि कितना लालची व्यक्ति ये था। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा यहाँ पर है, किताबुल हिंद का लेखक कौन है। देखिए किताबुल हिंद किसने लिखी है, अल-बरूनी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, तारीख़ यामनी का लेखक कौन है। देखिए तारीख़ यामनी किसने लिखी है, उतबी के द्वारा लिखी गई है तारीख़ यामनी। तारीख़ सुबुक्तगीन किसने लिखी है, ठीक है। तारीख़ सुबुक्तगीन किसके द्वारा लिखी गई है, बैहाक़ी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर हमारा है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं है। ऐसा कौन सा इतिहासकार है जो महमूद गजनवी के साथ भारत पर आक्रमणों के समय नहीं आया था। अल-बरूनी, उतबी, बैहाक़ी या फिर फिरदौसी। देखिए फिरदौसी जो था वो महमूद गजनवी के साथ भारत कभी नहीं आया था, ठीक है। जबकि उतबी, बैहाक़ी या अल-बरूनी जो तीनों थे ये इसके आक्रमण के साथ भारत में आए थे। महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया। देखिए महमूद गजनवी ने जो थानेसर था उस पर 1014 में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहाँ पर है, 23 यहाँ पर हमारा है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई। तो महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी, 1030 में। देखिए महमूद गजनवी काफ़ी लालची व्यक्ति था, मैंने आप सभी को बताया था। लेकिन जब महमूद गजनवी मरा तो जितना भी उसका जो धन था वो अपने सामने देख कर रोया, काफ़ी रोया। देखिए उसे मृत्यु का गम नहीं था, उसे केवल इस बात का गम था जो मेरा जो धन है वो यहीं पर रह जाएगा, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा पाऊँगा। लेकिन आज तक भी कोई ऐसा व्यक्ति संसार के अंदर नहीं हुआ जो कि अपना धन अपने साथ ले जा सके। सो जो भी चीज़ें हैं आप सभी को यहीं पर छोड़ के जानी पड़ती हैं। सो हमारे महमूद गजनवी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।